जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह। अरे पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसले देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि मौसम प्रतिकूल है तो भी प्रभु अनुकूल है। तो भजन गाता है प्रभु अनुकूल है तो प्रतिकूल, कोई भी प्रतिकूल में भी हमें जय के उत्सव के साथ चलने के लिए प्रभु हमें कृपा करता है। आज के दिन में भी एक छोटा जुड़ा करके प्रभु का पवित्र उपस्थिति में एकत्रित होने के लिए पूरी कृपा दिया। खास करके आपको मालूम है विरोधी सबसे विरोध करने वाला एक बात है प्रार्थना। प्रार्थना को छोड़ करके बाकी बातों में शैतान को इतना विरोध नहीं, लेकिन प्रार्थना के ऊपर शैतान को सख्त विरोध है, क्योंकि शैतान का सिंहासन हिल जाता है, ये बात है। और वो कभी नहीं सोचता ऐसे लोगों में भी हम जीवन का सहायता पहुंचाकर उनको बाहर ला सकते हैं। प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। आज भी बहुत पवित्र लोग हमारा प्रार्थना के बारे में इतना सुना, लेकिन जीवन में अनुभव करने वाले लोग बहुत कम है ना। कई बार कई सेवा सक्सेस होने के पीछे प्रार्थना है। पहले जब नंदुरबार शादावर जाता था अपना जोसफ अंकल और जूलिया जी, उन लोग जिम्मेदारी लेता था। पावर स्टेशन से पावर बराबर चलते रहेगा। और बिल्कुल आपको मालूम है जोसफ अंकल ऐसा व्यक्ति है कि वो अपना उधर का मतलब मीटिंग का समय बोलेगा ना, वो समय से उठने में रहेगा तो मीटिंग खत्म होने के बाद ही उठता। आपको मालूम है जब हम आउटरीच जाते थे जोसफ अंकल जो प्रेयर में रहता था, बाकी लोग आधा घंटा वाला प्रेयर करके छोड़ देते हैं, लेकिन जोसफ अंकल ऐसे नहीं। बिल्कुल जब तक टीम वापस नहीं आता तब तक वो कंटिन्यूस प्रेयर में रहेगा। बहुत बड़ी बात है। और ऐसे समय में मानव प्रभु बहुत अद्भुत प्रकार कार्य भी करता है। हर एक मानव कामों का विजय के रहस्य उसके पीछे प्रार्थना करने लोग। बहुत से मानव प्रभु का दास लोगों का प्रार्थना विजय होने के कारण मंटी की प्रार्थना, उनका परिवार पत्नी उन लोगों का प्रार्थना है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने लिए बहुत लोग दिल से प्रार्थना करते हैं। इवन मैं शायद पिछली बार में भी आपको याद दिलाया, प्रेषित पौलुस ये बात को याद दिलाता था। दूसरा कोरिन्थी पहला अध्याय का 11 वचन में, दूसरा कोरिन्थी पहला अध्याय 11 वचन, तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे। देखा, तुम भी मिलकर के प्रार्थना के द्वारा क्या करता, हमारा सहायता करता। देखो भक्तों के लिए, सेवकों के लिए बहुत बड़ा सहायता है। इसलिए उनको क्या मिला आगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला। हाँ देखा, बहुतों के द्वारा हमको वरदान मिला। बोलेगा तो सेवा करने का महान सामर्थ्य वो वरदान बहुतों का प्रार्थना के द्वारा हमको मिला। इसका मतलब हमारे प्रेषित पौलुस भी वहां पर एक गवाही देता है, तुम लोगों के प्रार्थना के द्वारा हमको संदेश देने के लिए सामर्थ्य मिला, हमें अनुग्रह मिला है। प्रभु ने हमें इस्तेमाल किया। सच बात है ना। हर एक मानव मंडली में एक सच्चा विजयी जीवन बिताना है तो वो मंडली में एक प्रार्थना का सच्चा झूठ चाहिए, है ना। वो लोग प्रार्थना में उत्सुक होना चाहिए। प्रार्थना जीवन आज हमारा कैसा है, पीछे दिनों से बढ़ करके हमारा प्रार्थना जीवन बढ़ रहा है कि नहीं, है ना। समय जितना जितना प्रभु के आगमन का निकटता हम देखता है, हमारा प्रार्थना जीवन बढ़ना चाहिए, है ना। तो आज बहुत लोगों का जीवन में शायद वो वचन भी पढ़ेगा, लेकिन प्रार्थना जीवन बहुत कम रहेगा। लेकिन प्रार्थना जीवन कभी भी कमी नहीं होना चाहिए उसके द्वारा, क्योंकि मैं आपको बोलता हूँ मानव प्रभु का हाथ को चलाने वाला एक महान कार्य है भक्त का प्रार्थना है। बहुत बड़ी बात है। प्रभु उसका काम अद्भुत प्रकार पवित्र लोगों के लिए करने के लिए एक प्रार्थना करने वाला मनुष्य चाहिए। तो आज उसी बातों को समझाने के लिए एक व्यक्ति के बारे में हम थोड़ा सा ध्यान करने जा रहा है। वो मानव प्रभु ने जिंदा उठा लिया गया हुआ एलिया के बारे में, है ना। एलिया एक बड़ा प्रार्थना मनुष्य था। आपको मालूम है एलिया का मानव जीवन कैसा एक जीवन था, उससे हमें आज कितना प्रभावित हो सकता है। उनका प्रार्थना जीवन को जानेगा तो हम लोग बात को बहुत बातें हमें प्रोत्साहन का कारण बनेगा। उसका आधार में हम पढ़ेंगे याकूब का किताब उसका 5 अध्याय
उसका 17-18 वचन, याकूब उसका 5 अध्याय का 17 और 18 वचन। एलिया भी तो हमारे समान सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हाँ, देखिए अभी मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये एलिया, ये प्रार्थना मनुष्य के कारण एक देश या यहूदी जाति जो परमेश्वर से दूर हुआ था वो प्रभु के पास लौट आया। देखो है ना, वो पूरा जाति, वो पूरा देश, इस्राएल लोग प्रभु से भग चुका था, लेकिन ये एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के द्वारा पूरा देश प्रभु की ओर लौट आया। इसका मतलब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति का महत्व हम लोग एलिया के जीवन से हम देख सकता है ना। एलिया प्रार्थना किया, क्या हुआ? एलिया प्रार्थना किया, फिर वापस फिर क्या हुआ? प्रार्थना का उत्तर में प्रभु कैसा कार्य किया, है ना। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को प्रभु कैसे आदर करता है, वो उस बात में थोड़ा सा वो उसका एलिया का प्रार्थना का जो जोर जो है उसको प्रकट करने वाली बात, उसका 16 वचन का आखिरी भाग थोड़ा पढ़ना। और याकूब की प्रार्थना के प्रभाव से, मतलब धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, देखा बोले कि मतलब दिल लगाकर प्रार्थना करने वाले लोगों के द्वारा वो जो प्रभाव, जो शब्द आया, आप उसको कितना समझ पाएगा अपने भाषा में? मराठी में जरा पढ़ना। प्रबल नीतिमानाची प्रार्थना कार्य करण्यात फार प्रबळ असते। ओके, मतलब एक बड़ा श्रद्धा के साथ का प्रार्थना ऐसे आना चाहिए। मतलब हमारा लव लगा करके जो प्रार्थना है वो बड़े बड़े काम करता है, ऐसे आना चाहिए। मतलब हमारा दिल लगा करके तन मन से जब हम प्रार्थना करेगा, वो प्रार्थना का बहुत प्रभाव होता है, ऐसे वो शब्द आना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, कई बार लोग प्रार्थना करता है एक पर्टिकुलर में, है ना। जैसे अभी मतलब हम हर एक लोगों को मतलब सबका लिस्ट दिया है, वो लोग एक पर्टिकुलर में चलो मतलब सबके लिए प्रार्थना करना चाहिए, इसलिए हम सबके लिए प्रार्थना करता है। तो वो प्रार्थना में इतना लोग बोझ नहीं लेता, पर कुछ ऐसे समय आता है बोझ के साथ प्रार्थना करता है। अधिकतर हमारा कोई प्रियजन जो हम जिससे ज्यादा प्यार करता है, या हमारा कोई रिश्तेदार लोग, हमारा कोई खास लोग, कुछ ऐसे तकलीफ बढ़ता है तो लोग क्या करता, बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करता है ना। ऐसा तो यहाँ पर हमारा एलिया का प्रार्थना ऐसा बोझ का साथ का प्रार्थना था। एलिया बहुत बोझ के साथ प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था, बहुत बड़ी बात है। आज हमारा प्रार्थना को अगर हम रखेगा तो हमारे भी वो बोझ है। जैसे अभी यीशु मसीह प्रार्थना किया तो हमारा पसीना बड़े बड़े लोगों की बूंद के जैसा गिरते थे। वो कैसा प्रार्थना है? बोझ के साथ, बहुत बोझ लेकर के, है ना। मतलब वो इतना भार अपने ऊपर लेते हुए प्रार्थना। ऐसे कभी प्रार्थना में हमको पसीना आया? प्रेज़ लॉर्ड, है ना। अपन प्रार्थना करता है तो आंसू ही नहीं आता, फिर पसीना कहाँ से आएगा? तो सच्चा मतलब प्रार्थना में आंसू भी आएगा जिसको जब प्रभु बोझ देता है, बहुत बड़ी बात है। तो अभी यहाँ पर हम क्या देखता है, एलिया मतलब पहली बात, एलिया को ये बात मालूम है सच में सच्चा परमेश्वर कौन है। सच्चा परमेश्वर से ही हम हमारा प्रार्थना करता है ना। यहाँ पर जब पहला राजा उसका 18 अध्याय का 36 वचन का भी पाठ पढ़ना। आज ये प्रकट कर इस्राएल में तू ही परमेश्वर है। बस इस्राएल में तू ही परमेश्वर है। बोलने का अर्थ कितना गहरा है प्रियो, मतलब सच्चा परमेश्वर का बारे में एलिया को पहचानता है। वो कैसा भी एक मतलब मूर्ति को नहीं या कोई मरा हुआ व्यक्ति को नहीं है, सच्चा परमेश्वर को बोलता है कि आज ये प्रकट होने दे प्रभु कि तू ही इस्राएल का परमेश्वर है। इस्राएल को अलग करने वाला, इस्राएल को ले चलने वाला तू ही परमेश्वर है। ये बात प्रकट होने दो। आज भी हमसे कितने लोग ये जानता है कि मैं जो विश्वास किया, सच्चा परमेश्वर पर विश्वास किया, ऐसा विश्वास है क्या?
बहुत बार लोग थोड़ा कुछ प्रतिकूल के समय में डगमगा जाता है। क्यों मालूम है? उन्होंने जिस पर विश्वास किया वो प्रभु के बारे में अनजान, उस प्रभु के बारे में अनजान। देखिए हमारे प्रभु कौन है? जिसने सारा सृष्टि को बनाया और वो हमारा प्रार्थना सुनता है, वो हमारा अवस्था जानता है। हम पुकारते ही वो हाँ बेटे करके सुनने वाला परमेश्वर है। आप देखो आज भी बहुत बार अपने परमेश्वर का बारे में ज्ञान न रहने का है ना, लोग ठोकर खाता है, डर जाता है। दानियल 11:32 में एक सुंदर शब्द है आखिरी में, जो अपना परमेश्वर को जानेगा वो यहाँ बांधकर बड़े बड़े काम करेगा। देखा कौन लोग? जो प्रभु को जानता है, जो प्रभु का ज्ञान देखता है, इसने प्रभु को जाना। वही तो बात है, हम लोग पिछले दिन में भी देखा ना, शत्रुघ्न में यीशु का वचनों को बोलता है देखो राजा तुम्हारे साथ ज्यादा बात करने का कोई जरूरत नहीं, हम अपने परमेश्वर को जानता है, वो सर्वशक्तिमान है, वो हमें इस आग से छुड़ाने के लिए उसके पास सामर्थ्य है, वो छुड़ा सकता है। आप ऐसा हमको डराने की कोशिश ना करो, देखा, क्योंकि हम जानता है हमारे परमेश्वर कौन है। हमारे परमेश्वर के सामने ये आग कुछ भी नहीं, इसलिए हम आग को देख करके तूने खड़ा किया मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा। हाँ हमारे परमेश्वर में इतना ताकत है, चलो 7 गुना और बढ़ाओ। देखो इंसान का विचार कितना मामूली बात है, कितना हल्का सा विचार है। 7 क्या 70 क्या 7,000 क्या, कितना भी बढ़ाएगा आपका सिंहासन जल जाएगा, आप जल जाएगा, परंतु भक्तों को कोई नुकसान आएगा नहीं यार, एक बाल का नुकसान नहीं हुआ। इतना बढ़ाने के बाद में ठीक है वो नहीं मारा, एक बाल तो जलना चाहिए ना, एक बाल भी नहीं जला। आप देखो, आप देखो हमारा प्रभु का हाथ में कैसे सुरक्षित है प्रिय। आज भी हम अपने प्रभु को जानते हैं क्या? हमारे प्रभु कौन है? एक बात है, हम इतना समय भी प्रभु के साथ चलने के बावजूद भी बहुत लोगों ने हमारे प्रभु को सही रीति में नहीं जाना। प्रभु को जानना चाहिए, प्रभु को जानो, है ना। हम प्रभु को जानेगा तो मैं आपको बोलता हूं आप फिर कभी नहीं डरेगा। पहली बात, आप डरेगा नहीं, कोई भी अवस्था में आप प्रभु की ओर देखेगा, आपको लज्जित नहीं होने देगा। हर समय में आपका दृष्टि प्रभु की ओर होना चाहिए। जब दावीद हमेशा बोलता है 16 भजन से 8 भजन में, मैं हमेशा क्या बोलता है? मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। देखिए दावीद जानता है यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मैं उस चरवाहा को निरंतर मेरे सन्मुख रखा है, मेरे सन्मुख रखा है। देखो प्रभु के बारे में उसका क्या ज्ञान था। गोलियात बहुत बड़ा हथियार वाला लेकर के वो आ रहा है, पर तो दावीद बोलता है जिस लोगों का तूने निंदा किया उस लोगों का परमेश्वर यहोवा, उसके नाम से मैं आता हूं। देखा, उसके नाम से मैं आता हूं। मेरे पास तलवार नहीं, भाला नहीं, डाल नहीं, लेकिन मेरे पास एक क्या से नाम, नाम, वो नाम बहुत बड़ा बात है। वो नाम आज बहुत लोगों के पास वो नाम नहीं है ना। पतरस और यूहन्ना जब वो मंदिर में जा रहे थे, वहां पर लंगड़े बैठा था, है वो मां के पेट में से ही लंगड़ा था। वो मतलब पतरस और यूहन्ना उनको बोलता है कि तू हमें देख। उन्होंने सोचा ये लोग तो ज्यादा देख, लेकिन बोलता है हमारे पास आप जो सोचता है सोना चांदी नहीं, लेकिन एक है, क्या ना, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर खड़ा हो जाओ। और क्या चाहिए? अभी तुझे भीख मांगने का जरूरत नहीं। प्रियो आज बहुत लोगों को ये नाम का महत्व नहीं मालूम, ये नाम का महत्व जानना चाहिए। ये नाम का महत्व जानेगा तो हम हर जगह में वो नाम से विजय पा सकते हैं। वो नाम पर हमारा विजय है, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हमारा विजय है।
वो नाम लेने में हमें बहुत आनंद होना चाहिए, है ना। वो नाम को हमें ऊंचा करना चाहिए, वो इतना श्रेष्ठ नाम है, हर एक घुटना टेकेगा, है ना। अभी पौलुस एक बात को गवाही देता है, फिर से पौलुस का दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय उसका 12 वचन का बी पाठ दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय का 12 वचन का बी पाठ। कि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ। हाँ देखा, ये गवाही है प्रिय, है फिर से पौलुस ये गवाही देता है, मैंने जिस पर विश्वास किया मैं उसको जानता हूं। आज हमारे जीवन में हमें परख कर देखना है, जिस पर मैंने विश्वास किया उस प्रभु को मैं अभी तक जाना है क्या? प्रभु के बारे में मालूम परंतु प्रभु को नहीं जाना। प्रभु को जानना ये बहुत बड़ी बात है ना। तो इसलिए आज हमें ये बात को जानना है, हमारे प्रभु कितना महान है, उसे कोई काम असंभव है क्या? है उस प्रभु को हम दूसरे को देता है ना। वही पौलुस जब फिलिपियों का पत्री में जो लोग प्रभु की सेवा से प्यार किया, उन लोग बहुत मतलब कठिनाई में था, तब उनको बताने वाला एक आश्वासन का बात फिलिपियों उसका 4 अध्याय का 19 वचन, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, देखा मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। देखा तुम्हारा हर एक घटी को पूरा करेगा। बोलने का तो मेरा प्रभु, मतलब मुझे प्रभु के साथ कितना अनोखा नाता है वो ये बात बताता है। हमारे जीवन में मतलब हमें ऐसे कार्य के लिए हिम्मत है क्या? मेरा प्रभु, वही बात उसका 13 वचन पढ़ना, जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। देखा मतलब पौलुस ये बात को कहना चाहता है कि मेरे जो भी सेवा है वो सेवा के लिए सामर्थ कौन देता है? जिस पर मैंने विश्वास किया वो प्रभु देता है। बहुत बड़ी बात। आज हम यहाँ पर कैसे आया? वो प्रभु का निर्देश से आया, है ना। तुरंत हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। आपको मैं बताता हूँ, आप जब घर से निकलता है तभी प्रार्थना करना है, और जब वापस पहुंच जाता है तभी भी प्रार्थना करना है, प्रभु को धन्यवाद देना है, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह से सलामत हम वापस परदेश होकर रहने वाले घर में पहुंचा। किसी लोग घर से निकलने के बाद में कई लोगों को लौट आता है, कई लोगों के बारे में मालूम पड़ता है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, क्या हो गया? गिर गया, नहीं तो एक्सीडेंट हो गया। हमें संभालने वाला कौन है? हमारे प्रभु है। प्रभु संभाले बिना हम लोग कभी भी विजय नहीं हो सकता। पर तो ये महत्व बहुत लोग नहीं जानता, वो बात अलग है, लेकिन प्रभु के लोग जानना चाहिए। है मैं चलते वक्त भी मेरा पाप को ठोकर खाने नहीं दिया, प्रभु संभाला। मेरा होशियारगिरी से मैं बच गया ऐसे नहीं, मैं बहुत सावधानी से चला, सावधानी से चलना चाहिए, लेकिन इसलिए बच गया ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, है ना। प्रभु बचाता है, प्रभु बचाता है। आज तक प्रभु ने हमको बचाया, हम कितना प्रभु से आभारी होना चाहिए। वो बात मतलब व्यक्तिगत जीवन में अनुभव पाया हुआ पौलुस यहाँ पर बोलता है ना। जब दूसरा कोरिन्थी उसका 9 अध्याय का 8 वचन, दूसरा कोरिन्थी 9 अध्याय का 8 वचन, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुताई से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ और जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। बोलने का अर्थ क्या है भैया? एक सच्चा तसल्ली वक्त जीवन, एक बिना टेंशन का जीवन बिताने के लिए हमारा प्रभु हमें एकदम अच्छा रीति में देखने के लिए सामर्थ्यवान है। देखा कुछ भी नहीं होगा तो अभी भी तसल्ली, बहुत बड़ी बात है। कोई भी दुनिया की बातों को देख करके उसमें बहक जाने वाला दिल प्रभु का लोगों का है ही नहीं। हमारा दृष्टि हमेशा प्रभु की ओर है, हम प्रभु की ओर ही देखते रहना। अपनी हमारा प्रभु के साथ नाता जोड़ने के बाद प्रभु से बढ़कर कुछ भी नहीं, और कोई भी प्रतिकूल भी आएगा तो हमारा नजर प्रभु की ओर है, क्योंकि इसको भी मेरा प्रभु पार कराएगा ना। अभी तक मैं आपको बोलता हूँ विश्वासी लोगों को कितनी अनुभव है, लेकिन कभी कभी उनका दृष्टि, जैसे अभी पत्रोस को प्रभु ने बोला, प्रभु को पत्रोस बोलता है कि प्रभु मैं तेरे पास आऊं, और तू है तो प्रभु ने बोला आ जाओ। पत्रोस एकदम मारा नाव से
चलने लगा, पानी के ऊपर चल रहा था। चलते चलते उसमें अविश्वास आया, बोला मैं पानी के ऊपर चलता है। वो एकदम डूबने लगा। जैसे जैसे अविश्वास अंदर आया वो डूबने लगा। तुरंत उसने पुकारा, प्रभु बचा ले। प्रभु ने तुरंत, ठीक है तुम डूब करके दो पानी पी लो, ऐसा नहीं बोला। प्रभु कितना दयावान है ना, तुरंत हाथ बढ़ाया और उसको फिर बोला अल्पविश्वासी। उनका विश्वास में गति है। हम लोग चलते चलते हमारे जीवन में ऐसा बात हो सकता है ना, उस समय में मानव प्रभु का महिमा नहीं होगा। विश्वास करने वाला ही हमेशा प्रभु का महिमा देखेगा। ये तो आपको मतलब यूहन्ना 11:40 मालूम है ना। अगर तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर का महिमा देखोगे। ये बहुत बड़ी बात है। पहली बात मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी प्रभु के लोग हैं उनको कुछ बातों का समझ गहराई से, जैसा एलिया के जीवन में था, उससे बढ़कर हमारे जीवन में होना चाहिए। क्योंकि एलिया यहाँ पर वही मन राजा 18 अध्याय का 36 वचन का 20 पाठ और एक बार पढ़ना। आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है, और आगे और मैं तेरा दास हूँ। बस वो एक शब्द को लेना है, मैं तेरा दास हूं। अभी देखा, अभी आप देखो कितना गहरा बात है प्रियो, मैं तेरा दास है। ये जानकारी बहुत बड़ा बात है। मेरा दास दावीद है। प्रभु को मेरा दास करके कार्य के लिए कुछ लोग मिलना प्रभु को बहुत आनंद है। प्रभु का बात को मानने वाले लोग, ये मेरा दास है, ये मेरे लोग है ना। अभी यहां पर मालिक एलिया कहता है, प्रभु मैं तेरा दास है, मैं और किसी का दास नहीं। दुनिया में दो दास है, एक ही प्रभु का दास, नहीं तो पाप का दास है। तो ये एलिया हिम्मत के साथ बोलता है, प्रभु मैं तेरा दास है। देखा, ये भी बात मतलब एक अटूट संबंध को बताता है। एक अटूट संबंध, मतलब मैं तेरा दास ना, वो बात उसका 17 अध्याय, वही राजा 17 अध्याय का 12 वचन पढ़ना, उसका भी पाठ। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ। देखा, जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ। देखा, मैं उस प्रभु का दास है, मैं उसके सम्मुख हमेशा उपस्थित रहता हूँ। वाह वाह वाह, ये भी एक बड़ी बात है ना। मतलब मैं उस प्रभु का सेवा करने वाला, मैं उसके सन्मुख रहने वाला एक व्यक्ति हूं। मैं प्रभु के सन्मुख रहता हूं। ये विश्वास कोई हल्की बात नहीं थी। मैं हमेशा मैं प्रभु का सन्मुख रहता हूं। ये बात का जानकारी कितने लोगों को है? कई बार प्रार्थना में बैठने के टाइम में तक लोगों को ये नहीं मालूम मैं प्रभु के उपस्थिति में बैठा है, मैं प्रभु से बात कर रहा है। विश्वास है? विश्वास होना चाहिए है ना, बहुत बड़ी बात है। आज कितने लोग विश्वास से आया है यहां पर। आपको मालूम है, जब भी हम प्रभु के उपस्थिति में आता है तो हम कैसे आना चाहिए? विश्वास आना चाहिए। और हमें उसमें क्या होना चाहिए? एक जोर होना चाहिए, एक जोर या एक तीक्ष्णता। मैं आपको बताता ना, हर एक लोग जैसे आता है ना, आने के टाइम पर ही मालूम है वो क्यों आया। मतलब प्रभु की महिमा के लिए आया है तो उसमें वो जोर रहेगा, वो उत्साह रहेगा। क्योंकि हम कभी भी प्रभु की उपस्थिति में आता है तो प्रभु का महिमा हमारा उद्देश्य है। प्रभु का महिमा होना, हम कुछ भी बात प्रभु से लूटने के लिए नहीं आया, प्रभु का महिमा करने के लिए आया, प्रभु को देने के लिए आया, प्रभु की आराधना के लिए आया। ये सच्चाई बात है ना। तेरे नाम पवित्र माना जाए, प्रभु का नाम पवित्र माना जाए, प्रभु का नाम को महिमा मिले, ये हमारे आगमन का उद्देश्य है। फिर प्रभु का महिमा होना है तो वो व्यक्ति का कार्य बहुत उत्साह से होगा, बहुत खुशी से होगा ना। जो भी काम करता है आनंद से नहीं है तो पिछले दिन में विजिट में जाने के टाइम पर भी मैंने एक बात याद दिलाया। पहली बात, आने के टाइम पर कैसे आता है। हम जो भी करता है प्रभु को भी देता है तो
प्रभु कुछ मांगता नहीं, और जो हम प्रभु को महिमा के लिए जो कुछ कर रहा है वो कैसे करना चाहिए? आनंद से, खुशी से, आनंद से, हर्ष के साथ। नहीं समझा? हर्ष से करना है। एक स्तुति भी करता है, एक गीत भी गाता है। कई लोग गीत भी रोते रोते करता है। हमें कैसा गाना है? बहुत खुशी से, बहुत आनंद के साथ। बहुत बड़ी बात है प्रियो। हम लोग अपना प्रभु हमारा हरेक कामों को तोलता है, सिर्फ बाहर के एक्शन नहीं, शब्द नहीं, तो हमारे दिल की अवस्था भी जांचता है ना। जब आता है और एक बार पवित्र लोगों के साथ मिलकर के मेरा प्रभु का नाम को महिमा करने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया, प्रभु धन्यवाद। और इतना ही नहीं, आज जो भेंट मैंने लाया प्रभु वो ग्रहण करेगा, प्रभु का महिमा होगा। और प्रभु आज व्यक्तिगत जीवन में मेरे से बात करेगा, मेरे जीवन और भी यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ेगा, मैं और भी नया नया निर्णय लेने का कारण बनेगा। ऐसा एक पक्का विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। हाबेल वो विश्वास से आया, कायन को विश्वास नहीं था, इसलिए क्या हुआ? जो विश्वास से आया उस पर प्रभु प्रसन्न हुआ, जो विश्वास से नहीं आया उस पर प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ। इतने अंतर है ना। हाबेल और उसका भेड़ में प्रभु प्रसन्न हुआ, कायन और उसका भेड़ में प्रसन्न नहीं हुआ। कारण क्या? एक ही कारण है ना। इब्रानियों 11:4 में लिखा है, विश्वासी से हाबेल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। देखो, उसी के द्वारा वो धर्मी होने का गवाही भी दी गई। कितना बड़ी बात है प्रियो, है? प्रभु उसमें आनंदित हुआ, प्रभु उसमें प्रसन्न हुआ। मैं इसलिए आपको बताता हूं, पिछले दिनों में कई बार आप प्रभु की उपस्थिति में आया, आकर के जाने के टाइम पर कैसे गया? दुखी होकर गया, दुखी होकर गया है। तो मतलब क्या मालूम है? आपका भेड़ में आप उस दिन प्रभु की उपस्थिति में आया, उसमें प्रभु को आनंद नहीं हुआ, प्रभु आनंदित नहीं हुआ, प्रभु उस बात पर प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए आपका चेहरा में आनंद नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो कभी कभी अपन वजन रूपी आईने के सामने अपने शक्ल देखना चाहिए ना, ऐसे देखता है हम लोग। आप लोग दुनिया का आईना देखता होगा, मैं सुंदर है कि नहीं, क्या फायदा? ये मिट जाने वाला सुंदरता में अपन खुशी होकर क्या फायदा? परंतु प्रभु का दृष्टि में मैं कैसा है, प्रभु का दृष्टि में मैं सुंदर है कि नहीं, कितने लोग देखा आज इधर आने से पहले? वो देखना अभी, वो देखना। हम वजन रूपी दर्पण के सामने हमारे अवस्था प्रभु का दृष्टि में कैसा है वो स्पष्ट बताता है। वो परखना है, वो जानना है। अभी यहां पर जो आनंद से आया शायद 10 गुना आनंद से लौटेगा, क्योंकि हमारे प्रभु पक्का आने वाला हरेक को देखता है। वो विश्वास से आया, प्रभु उसका सम्मान करता है, सम्मान करता है। और वो निराश होकर के जाता है ना, वो आया भी विश्वास से नहीं और गया प्रभु की प्रसन्नता ना पाकर, प्रभु उनमें प्रसन्न नहीं हुआ। इसलिए क्योंकि ये बात कहां पर हमें अनुभव होता, हमारे दिल में, आत्मा में। ये बहुत बड़ी बात है भाई। प्रभु कुछ बोलने की जरूरत नहीं, परंतु आप आत्मा में आनंद है, इसका मतलब प्रभु आप में आनंद है, प्रभु आप में प्रसन्न है। परंतु आप आत्मा में कुछ दुखी है, आप जान लो आप प्रभु को उपस्थिति में जैसे आना चाहिए ऐसे नहीं आया, जैसे अर्पण करना चाहिए ऐसे अर्पण नहीं किया, इसलिए आप दुखी है। आप अभी भी आप एक अनुभव में बताता हूं। अब एक दिन थोड़ा 10 ट्रैक्ट बांट के एक दो व्यक्ति को थोड़ा सुसमाचार सुनाकर देखो, क्या होता है? बहुत आनंद होता है, आपका चेहरा चमकेगा। क्यों? कारण किया गया है, क्योंकि आपने प्रभु का महिमा किया। ये अनुभव कितने लोग हैं? प्रियो, स्वर्ग से कोई वाणी नहीं आया, मैं तुम्हारा अत्यंत प्रसन्न हूं, वाणी आया नहीं। प्रभु हमारे में आनंदित था, वो आनंद हमारे में प्रभाव हुआ, तो बाबा आनंदित हो गया। ये हरेक कामों में, हरेक बातों में चाहिए। अभी
आप किसी को गाली देने के बाद में आनंदित होगा? पहले बात आप नहीं रहेगा, लेकिन आप इतना दुखी और निराश हो जाएगा क्योंकि प्रभु दुखी हो गया। तो फिर कैसे मैंने उसको 10 गाली दिया, ऐसे कोई करता है क्या? कभी नहीं। प्रभु का लोग कभी कर नहीं सकता, लेकिन गलती से कुछ गरमाइश में कुछ बात एक आधा निकल भी गया तो वो ऐसा रोएगा, बंद नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु दुखी हो गए। बहुत बड़ी बात है। इसी प्रकार आप प्रभु का इच्छा के अनुसार आप जब भी यहाँ पर आकर के, आपको मालूम है ध्यान से वचन सुनना तक क्या है? एक बलिदान है। अभी कई बार क्या होता है, लोग ये वचनों को ना जाने कर, मैं आपको बताता हूँ, हम प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में शायद प्रभु का दास हमको नहीं देखता होगा, लेकिन प्रभु देखता है। प्रभु के वचन आपको याद है, जब पहला शमूएल 15 अध्याय का 22-23 वचन है ना, हमेशा याद रखने वाला भक्तों के लिए एक खास वचन है, मतलब पहला शमूएल 15 अध्याय का 22-23 वचन। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है कितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना भेड़ों की चर्बी से उत्तम है। देखा, कान लगाकर सुनना। आप देखो पियो, आप कान लगाकर सुनता है क्या? प्रभु को वचन को इतना गौर दे करके सुनता है क्या? तो एक मतलब भेड़ से भी या एक बड़ा चढ़ावा से बढ़कर है। आप देखो, इसी कारण बोलता है बहुत ध्यान से प्रभु के वचन को सुनो, उसको अपने जीवन में अमल करो। आज बहुत बार प्रभु हमसे बात भी करता है तो कई लोगों को सुनने का हालत नहीं, अपन प्रभु को सुनाता है पर तो हम प्रभु का नहीं सुनता। ऐसा बहुत भक्तों का अवस्था है। कभी प्रभु ने उनसे बात किया ही नहीं, बात किया लेकिन सुना नहीं। ऐसे नहीं पियो। हम बोलता है हम प्रभु का जन है, हम प्रभु का दास है, हम प्रभु का दासी है, तो प्रभु हमसे कभी बात किया? सुनना चाहिए। अब यहाँ पर एलिया बोलता है मैं प्रभु का दास है, मैं प्रभु की उपस्थिति में खड़ा रहता हूँ। आज भी खड़ा हुआ है कि नहीं? रोज खड़ा होना है, रोज करने वाले एक बात है, हम प्रभु की उपस्थिति में खड़ा रहकर प्रभु को सुनना। कौन सा? नीति वचन 8 का 34। नहीं समझा? रोज हमें प्रभु को सुनना है प्रियो। प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की निकटता में खड़ा होकर के प्रभु को सुनने वाला काम हर एक भक्तों का है। पढ़ लीजिए, अब वो भजन वाला 1000 बार पढ़ेगा तो अच्छा है ना। नीति वचन 8 का 34। क्या धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता। मतलब प्रतिदिन मेरी डेवढ़ी पर खड़ा रह करके मुझे सुनता। ठीक है, वो धन्य है, वो भाग्यवान है, वो आनंदित है, वो आनंदित है प्रिय। आज हम क्यों नहीं आनंदित है? क्योंकि हम सुनता नहीं। और यहाँ पर ऐसा नहीं। एलिया क्या बोलता है, मतलब मैं प्रभु की उपस्थिति में खड़ा रहता, सिर्फ खड़ा रहता ऐसा ही क्या? नहीं, प्रभु का सुनता, प्रभु का सुनता। उसका 17 अध्याय का 2 से 9 तक थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, थोड़ा रुक रुक के पढ़ना। सब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। देखा, मैं कौन है? मैं प्रभु के उपस्थिति में खड़ा रहने वाला प्रभु का दास है। ऐसा बिंब मारा, ऐसा नहीं, वो प्रभु को सुनता था। प्रियो, आज हम प्रभु को क्या सुनता है, कैसे सुनता है? प्रभु को सुनने वाला गुण हमारे में है क्या? आज प्रभु मुझसे बात करता है क्या? ये बात तो मेरे को प्रियो, अभी आपके सामने जाकर के इतना शक्त वचन दिया, क्योंकि एलिया को मालूम है मैं प्रभु का दास है और मेरी द्वारा प्रभु का महिमा होना है, मेरी द्वारा इस्राएल सच्चा परमेश्वर को जानना है। उसके लिए प्रभु ने मुझे खड़ा किया, मैं उसका मुंह बनकर मैं खड़ा होता हूं। देखा, इसका मतलब जो भी एलिया किया वो सारे बात प्रभु की उपस्थिति में, इसका मतलब वो एक प्रार्थना मनुष्य था। एलिया कौन था? एक प्रार्थना मनुष्य था। वो प्रभु को सुनता था, वो प्रभु को सुनता था। अब यहां पर प्रभु ने उसको कहा, एलिया आपके सामने वचन देने के बाद में वो प्रार्थना से आकर के बढ़ाया। अभी आपको मालूम है, राजा को बोलता है अभी जब तक मैं कौन है? मैं प्रभु को उपस्थिति में खड़ा होने वाला प्रभु का दास है। इसलिए प्रभु का दास जो बोलेगा प्रभु वही करेगा। मेरा कहना मेरा प्रभु सुनेगा, क्योंकि मैं प्रभु का दास है। क्या हिम्मत है? आप देखो, और क्या बोल रहा है?
राजा तो होशियार वाला, सावधान रहना, 3.5 साल अभी बारिश नहीं आएगा। बाप रे, बारिश नहीं आएगा पर खेती कैसे चलेगा? मैं लोगों को क्या खिलाऊं? मैं राजा होकर रहने से क्या फायदा? समझ लो, तू ऐसा काम करेगा उसका गला काटो, क्योंकि ये देश को बिगाड़ना चाहता है, ये देश के लिए खतरा है। किसको बोला एलिया ने? राजा को। कोई मजाक की बात है क्या? देखो गर्दन काटने वाला बात हो गया ना। आप देखो इतना हिम्मत क्यों? प्रभु का दास है। राजा का भी श्वास मेरे प्रभु का मुट्ठी में है, ये जानता है। देखा, राजा कुछ बोलना है तो बोलने वाले शब्द मेरा प्रभु देगा, ये भी मालूम। देख, अभी वो बोलते ही प्रभु ने अगला वाणी दिया। अभी एलिया अभी तो दुनिया में रहता है, इसलिए आगाव के सामने उसकी दृष्टि में रहेगा तो अभी खतरा है। इसलिए मैं तुझे बचाना चाहता हूं। इसलिए क्या करना, तुझे अभी अगला कुछ कदम बढ़ाना है। आगे क्या करना है? अभी ठीक है, तूने बोल दिया, मैं करूंगा, लेकिन इस अवस्था में तू इधर रहेगा ना, तेरा जान का खतरा है। ये कौन जानता? प्रभु जानता। इसलिए सीधा प्रभु ने उसको वाणी दिया। क्या वाणी दिया? सुनो। यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा। हाँ, देखा, यहाँ से कैसे जा? देखो, अभी प्रभु जो भी बात बताता है ना, करेक्ट डायरेक्शन में, सब बात क्लियर है, सब बात क्लियर है। तो पूर्व की ओर जाना, और कहां तक जाना? और करीत नामक नाले में। हाँ, देखा, वहां पर एक नदी है, करीत नदी। उस नदी के पास उधर ही जाकर के तुम रहना है। तुम वहां पर अभी क्या करना है? तुम्हें अभी कुछ दिन चुपचाप रहस्य जीवन बिताना है, क्योंकि अभी तूने मेरे नाम से ये जो कहा, किसको कहा? राजा को कहा। अभी तेरा प्राण को मानो उठाने के लिए राजा कोशिश करेगा, इसलिए तुझे अभी कुछ दिन मानो छिपना है, खाकर छिपना है, उड़ाने जगह पर, क्योंकि वहां पर राजा नहीं आएगा। देखा, ये सब प्रभु को मालूम। प्रभु में कितना सुरक्षित स्थानों में रखता है ना, प्रभु हमें कितना सुरक्षित स्थानों में रखता है। प्रभु के पास ऐसा जगह है भाई, है ना। प्रभु अपने भक्तों को वहां पर भेजा, और अभी प्रभु को मालूम है, मेरा भक्त सोचेगा अपने उधर जाकर रहेगा तो वो तो जंगल है और वो नदी तो है ही, लेकिन फिर भी मैं क्या खाएगा, कैसे क्या? प्रभु ने वो भी ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया? उसे नाले का पानी तू पिया कर, हाँ। और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। वाह वाह वाह। अब बताओ, अभी पानी उधर शुद्ध पानी है, पानी तेरे पास में है, क्या करना? उधर से पानी पीना। और मैंने कौवों को, एक कौवा नहीं, कौवों को बहुवचन में, समझ लो, तुझे जितना भी खाने के लिए है ना, अच्छा मटन, अच्छा रोटी, ये सब। उस समय में ये मटन रोटी वाला कहाँ है? राजा महल में है। बाकी लोग मानो भूखा है, उनके पास ये मटन रोटी वाला नहीं। राजा के लिए मिलाता है, कौवा आकर के ले जाता है। ये लिया खाने के बाकी बेच गया तो राजा को मिलेगा। क्योंकि आपको मालूम है ना, कौवा चिन्ने में बहुत तेज पक्षी है, वो आकर के ले जाता है। आप देखो, है अभी एलिया रोज देखता है तो कौवा का झूठ डाल रहा है, कोई कोई रोटी लेकर आ रहा है, कोई कोई मटर लेकर आ रहा है। देखो, है आप देखो ना, कितना अद्भुत है। कौवा दूसरे का हाथ से छीनने वाला पक्षी अभी तक लाकर दे रहा है। अब बताओ, है कितना वो पक्षी भी कितना मतलब बात मानता है। बाकी लोगों का हाथ में जो है छीन कर ले जाने वाला अब इधर दे रहा है। देखा प्रभु के दास के प्रति कैसा काम है। हम लोग इन बातों को सुनेगा तो प्रियो ये कोई कहानी नहीं, सच्चाई है, ठीक है ना। अभी क्या हुआ, वो हर एक बातों में, हर एक स्थानों में रहने के टाइम रहता है। अब ये टाइम खत्म हो गया, उधर का ऐसा रहने का टाइम खत्म हो गया। तो आगे क्या हुआ? यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर
वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। देखा अभी मानव ये लिए बोला, ये तो मजा बात है भाई। कोई काम नहीं, सवेरे शाम को इतना सुंदर भोजन, पानी की भी कोई कमी नहीं, देश में पूरा अकाल है। पर तो इधरी प्रभु का दास मस्त, देखो बाल सिंह भी भूखा रह सकता, प्रभु का भक्तों को प्रभु कुछ भी अच्छी बात नहीं छोड़ता भाई, उसको प्रभु खिलाता। प्रभु का प्रबंध है, प्रभु कैसा प्रबंध है आप देखो, है ना। यदि एक खूबी क्या है ना, वो कोई भी मतलब संदेह नहीं करता था, ओबे करने में बिल्कुल उसका 5 वचन वापस पढ़ना। यहोवा का यह वचन मानकर, देखा यहोवा का यह वचन मानकर, देखा आज हमारा खूबी क्या है, हम मानने के लिए तैयार नहीं, हम मानने के लिए तैयार नहीं, और ये मानने की तैयारी चाहिए। अभी पत्रोस का नाव में बैठ करके प्रभु ने संदेश दिया, फिर पत्रोस को बोला पत्रोस अभी जाल डाल, तो वो क्या बोलता है, प्रभु मैं सारी रात मेहनत किया कुछ भी नहीं मिला। बोलेगा तो घर में खरी करने के लिए भी कुछ भी नहीं मिला, सेल करने के बाद छोड़ दो। अरे तो अगर अभी डालेगा तो क्या होगा, दूध में जाल डालेगा तो नहीं मिलेगा, रात को नहीं मिला तो दूध में कैसे मिलेगा। अरे तो यहाँ पर पत्रोस एक बात बोलता है ना, लूका 5:5 वचन। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की, कुछ न पकड़ा, तो भी देखा, तो भी तेरे कहने से चार डालूगा। देखा प्रियो, प्रभु ने जो कहा हुआ बात मानने में देरी नहीं करना। आपका बुद्धि शायद नहीं मानेगा, आपका एक्सपीरियंस नहीं मानेगा, लेकिन प्रभु ने जो कहा वो मानना बहुत बड़ी बात है। प्रभु के शब्दों में संदेह नहीं करना। कुमारी गर्भवती होगा करके ये बात को परिभाषा करने के लिए ज़करिया हमारा तैयार नहीं था, तब बोला जब तक उस प्रकार जन्म होने वाला बच्चे को तो अपने आंखों से सॉरी शिमोन तैयार नहीं था। तब मानव प्रभु ने बोला, दूध के द्वारा संदेश दिया, जब तक वो बच्चा जन्मेगा नहीं तो मरेगा नहीं। देखो बुढ़ा मरता ही नहीं, मरना चाहता है लेकिन मृत्यु पार हो गया, मृत्यु दूर हो गया। देखा बात क्या है, संदेह किया, क्या अद्भुत बात है ना। ज़करिया याजक को प्रभु ने बोला तेरा पत्नी एलिजबेथ माना गर्भवती होगा, उसने संदेह किया, बोला जब तक जन्मेगा नहीं तब तक तू भूखा रहेगा। पनिशमेंट, प्रभु के वचन पर संदेह करना पाप है। इतनी बार संदेह किया होगा, ये ऐसे होगा क्या, ऐसे होगा क्या, इसके बारे में हम क्या करता, संदेह करके पाप करता। प्रभु की दृष्टि में वो एक पाप है। प्रभु के वचनों में कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। प्रभु के वचन को पूरा दिल से विश्वास करो, क्योंकि ऐसा ही होगा। ये दुनिया इतना भी मानव ज्ञान में बढ़ने दो, तो वचन बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। प्रभु के वचन में लिखा हुआ हर एक बात जैसा है वैसा ही पूरा होगा। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर एलिया को जो भी कहा, एलिया ने तुरंत वो बात को अमल किया, है ना। उसका 10 वचन पढ़ना, 17 का 10। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही थी। बस देखा, जैसा कहा वहां मर गया। बोले का मतलब प्रभु ने बोला हुआ जगह में वो पहुंच गया। उसका 18 अध्याय का 36 वचन का भी पाठ। आज ये प्रकट कर इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ। बस मैं तेरा दास है। प्रभु ये बात प्रकट कर, मैं तेरा दास है। और आगे थोड़ा सा, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। देखा, प्रभु का दास जो भी कोई काम करेगा तो कैसे करेगा, प्रभु से वचन पाकर करेगा, वचन पाकर करेगा। प्रियो एक बात जानना, प्रभु के उपस्थिति में जब हम खड़ा होता है तो मुझे प्रभु ने दिया हुआ संदेश है ये कहने के लिए याद होना चाहिए। ऐसे नहीं है तो हम चोर बन जाता। बहुत बड़ी बात है। अपने को प्रभु का लोगों को देने वाला संदेश प्रभु से पा करके देना बहुत जरूरी बात है। वो बात
पहला कुरिन्थी 11 अध्याय का 23 वचन में प्रेरित पौलुस बताता है, मैंने जो प्रभु से पाया और तुम्हें मैं पहुंचाता हूं। देखा, प्रभु से पाया, प्रभु ने दिया, वो बात होना चाहिए। प्रभु ये जो भी काम मैंने किया तुझसे वजन पाकर किया, मुझे अच्छा लगा, मैं ऐसा नहीं किया। प्रभु से वजन पा करके प्रभु जैसे चाहता था मैंने वैसा किया। कितना हिम्मत की बात है, ऐसे हुआ ना। देखो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, मतलब यहां पर एलिया को पक्का मालूम था कि मेरा प्रार्थना प्रभु सुनेगा या मेरा शब्द पर प्रभु काम करेगा। ये बात पक्का है, कोई डाउट नहीं। प्रभु में अगर आप विश्वास करता है ना, अभी जब वो 17 अध्याय का पहला वचन वापस एक बार पढ़ना, उसका लास्ट पार्ट, पहला राजा 17 का पहला वचन का आखिरी बात। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेघ बरसेगा, ना मेघ बरसेगा और न ओस पड़ेगी। ओस पड़ेगी। देखो नहीं होगा, मैं कहते बिना, जब तक अभी मैं नहीं कहूंगा बारिश नहीं आएगा, ओस भी नहीं पड़ेगा। ये मिट्टी गीला होने का सवाल नहीं, क्योंकि एलिया को मालूम है मैंने ऐसा कह दिया तो मेरा प्रभु ऐसा ही करेगा। मैं आपको बोलता हूं, प्रभु अभी भी प्रभु के लोगों को बोलता, तू कह मैं करूंगा, तू कह मैं ऐसे करूंगा। ये है प्रभु के साथ का सच्चा नाता में चलने वाले लोगों के लिए अभी भी प्रभु करता। कई बार लोगों को मैं बताता हूं कि अभी भी कोई समस्या है ना, आप सिर्फ बताओ, तुरंत प्रभु सुनेगा। उसके लिए 2 घंटा प्रार्थना करने की जरूरत भी नहीं है। ये बात सच है। यशायाह 65 का 24 क्या बोलता? यशायाह 65 का 24, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। देखा, पुकारने से पहले आमीन। प्रभु उत्तर देगा। मैं एक बात आपको बताता हूँ, कई बार लोग मुझे बताते, मैं आपको उनको बोलते हैं हो गया, क्योंकि प्रभु ने सुन लिया, प्रभु ने सुन लिया। प्रियो, कितने लोग इसे विश्वास करता है? अभी यहां पर एलिया ने राजा को ये कहा तो एलिया को मालूम था, मैंने कहा मेरा प्रभु ने सुना, ऐसे ही हुआ। देखा, वो प्रार्थना के साथ ये बात को वचन को दिया। वो प्रार्थना के साथ बदलने के कारण क्या हुआ? वैसा ही हुआ। जब हमने जो याकूब 5 अध्याय का 17 वचन में क्या पढ़ा था, याकूब 5 का 17 में, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे। देखा, बोझ के साथ एलिया ने प्रार्थना किया, प्रभु मैंने तेरी नाम से वचन दिया, अभी किसी कारण जब तक मैं नहीं बोलेगा तब तक बारिश नहीं बरसना। प्रार्थना की। देखा कितना खतरनाक प्रार्थना है। किस लिए प्रार्थना किया? इस्राएल को प्रभु के ओर लाने के लिए। प्रभु का दास लोग जो प्रार्थना करता है उसमें एक बुरा उद्देश्य नहीं रहेगा, सदुद्देश्य रहेगा, एक सदुद्देश्य रहेगा। उसका अपना खुद का बढ़ाई के लिए नहीं, ये इस्राएल के लोगों को प्रभु के ओर लौटाने के लिए बहुत बड़ा गहरा उद्देश्य है। क्या जोड़ बातें है ना, अपने जीवन में अपना प्रार्थना। अभी यहाँ पर एलिया ने करके प्रार्थना, प्रभु का दास लोग जो बात बोलेगा प्रभु वैसा करेगा। उसका 17 अध्याय, पहले राजा 17 अध्याय का 14 से 16 पढ़ना। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुप्पी का तेल घटा। क्या बात है प्रिय। अभी आप देखो कितना बड़ा कार्य। वो विधवा आखिरी रोटी बना करके वो उसका बेटा खा करके मरने वाला था, लेकिन प्रभु ने उस विधवा के घर में भेजा।
है। उस समय में इसराइल में बहुत से विधवा था, लेकिन प्रभु ने चुना हुआ एक ही विधवा, सारे वक्त का विधवा। देखा, प्रभु उसके पास भेजा। अभी आप देखो, ये सारा प्रभु का दास ने बोला। अभी वो बोलता है कि अभी हमारे पास 2 रोटी बनाने के लिए इतना आटा नहीं है। बोला कोई बात नहीं, उसमें से थोड़ा सा लेकर के छोटा सा रोटी मेरे लिए बनाओ, पहले मेरे लिए, बाद में तेरे लिए। नहीं समझा तो उसने वो बात मान ली। अगला स्थान प्रभु को, पहला स्थान प्रभु को, पहला स्थान प्रभु को दे दिया तो फिर बाकी क्या होगा? सफल हो जाएगा। तुमने क्या बोला? पहले उसके राज्य और धार्मिकता खोज करो, उसके साथ तो बाकी पूरा हो जाएगा। होगा ना? मतलब मत्ती 6:33 हो जाए। देखो प्रियो, यही तो बात है। मैं एक बात आपको बताता हूं, प्रभु का शब्द को आप ध्यान से सुनो। पहले आप प्रभु की बात को देखो ना। मैंने आपको कितना हजारों अनुभव बताया है। प्रभु का काम यदि हम देखेगा, अपना काम प्रभु देखेगा। बिल्कुल, प्रभु को अनेक बातों का फिक्र है, परंतु बात को मानने वाला एक स्वभाव हमारा होना चाहिए। आप देखो कितना महान है प्रभु है। प्रभु का दास बोला तो ऐसा करेगा ना, जब तक अभी बारिश आकर के खेती में धान वाला होकर के तेरा मतलब भंडार भर करके पीस करके ये भरने लायक के बोरी में लेकर नहीं आएगा, तब तक ये मटके में मतलब तेल भी रहेगा, मतलब आटा भी रहेगा। अब देखो है, वो विधवा ने अपने बिंदु लोगों को सबको बुलाया, डेली वहां पर बड़ा पार्टी है। और प्रभुदास को पाले बाद में वो लोग बनाकर खाता, कितना भी खाते रहो कम नहीं होता। आप देखो 3.5 साल खाया, फिर जब फसल आया, आटा पीस कर लाया, तब इधर बंद हो गए। देखो प्रभु का वजन कितना महनीय है। प्रभु का वजन जैसा प्रभु का दास ने कहा वैसा। शमूएल का बारे में ऐसे एक शब्द है, पहले शमूएल उसका 3रा अध्याय उसका 19 वजन। शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई बात निष्फल होने नहीं दी। शमूएल ने कहा हुआ एक भी बात निष्फल होने नहीं दिया, जैसा कहा वैसा हुआ। देखा, क्योंकि वो प्रभु का दास है, प्रभु का चुना हुआ प्रभु का दास शमूएल। छोटा बालक है, लेकिन उनके द्वारा भी जो वचन आया प्रभु ने उसको निष्फल होने नहीं दिया। वही बात अपन देखता है कि योशुआ जब लोगों को लेकर जा रहा था, एक बड़ा लड़ाई के समय आया। उस समय में दिन ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि दुश्मनों को हराना है। अब मतलब योशुआ ने एक बात कहा, आपको मालूम है जब योशुआ की किताब में उसका 10 अध्याय का 12 से 14 वचन पर, उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इसराइली के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इसराइलियों की देखते इस प्रकार कहा। देखो इसराइल के सामने योशुआ खड़ा होकर के बोल रहा है, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रह। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न लिया। क्या यह बात याशर नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा? न तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और न उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो। किस पुरुष की सुना? प्रभु ने प्रभु का भक्त का बात सुनकर क्या? आप देखो ना, 1 मिनट में 1000 किलोमीटर स्पीड में घूमने वाला ये मानो सूर्य को योशुआ ने बोला तो उधर जो डूब गया। कैसे? क्या आप सोचो ना, कौन रुका सकता है? दुनिया धरती को रुका, सूर्य को रुका, चंद्रमा को रुका, एक मनुष्य कहने से कौन रुका सकता? प्रभु। देखा, एक बात, एक मनुष्य का बात मान करके प्रभु ने ऐसे किया। आप सोचो प्रिय, आज साइंस ने भी ये बात को प्रूव किया कि सूरज अपना मतलब इसमें 24 घंटा मतलब बंद हो गया था। देखा? हाँ, आप देखो
ये सब कोई ऐसा कोई झूठी बात नहीं, सच्चाई की बात है। बाइबल में लिखा हुआ हर एक वचन सत्य है प्रियो, है ना। प्रभु अपना भक्तों का बात सुनता है। जब यशायाह नबी में उसका 44 अध्याय का 26 वचन का शुरुआत ना पढ़ना, यशायाह उसका 44 उसका 26। और अपने दास के वचन को पूरा करता। प्रभु क्या करता? अपने दास का वचन को पूरा करता। मतलब अपनी दास जो कहेगा वैसा होने देगा, ऐसा ही होने देगा। बात सच्ची बात है ना, है ये बात सच्ची बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मानव प्रभु की दास है तो प्रभु उस वचन को पूरा होने देगा, होने देगा। ये बात पक्की बात है ना। अपना मंडली में ऐसे भी कुछ लोग था, बहुत दादागिरी करता था। आत्मीय युग में कोई ऐसा दादागिरी है क्या? नहीं। और वो चैलेंज करके बोलता, कुछ भी कोई भी बोलो मैं मंडली छोड़कर नहीं जाएगा। तो मैं बोला तुझे प्रभु उगाड़ कर फेंक देगा, तो प्रभु ने उगाड़ कर फेंका। प्रेज़ लॉर्ड। आप में से कुछ लोग जान लिया होगा किसकी बात है प्रियो। प्रभु का वाणी प्रभु का दास कहता है तो वैसा ही होगा। कोई भी अपना मानो ताकत लगा करके प्रभु का मंडली के खिलाफ ऐसा काम करने का निर्णय लेगा तो नहीं होता, नहीं होता। ये सच्ची बात है। एक बात नहीं, ऐसे कई बात हो। मैं सारे बात अभी वर्णन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक बात है, ये सब पवित्र आत्मा का प्रेरणा से बोलता हूं। प्रभु कहने के लिए कहता तभी बोलता हूं, अपनी मनमानी में नहीं बोलता। बहुत बड़ी बात है। तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब वहां पर अभी आप देखिए एलिया के खिलाफ में वहां पर एक बड़ा झुंड इस्राएल को भरमाने वाला है। टोटल देखेगा तो 850 लोग हैं। उनका झूठ बहुत शक्तिशाली है। एलिया ने एक मानव व्यवस्था लाया, बोला ऐसा करो, हम लोग एक एक बैल को चुनेंगे, इसके बाद में हम वेदी पे उनको चढ़ाएंगे, इसके बाद में हम प्रार्थना करेंगे। जो जिसका प्रार्थना सुन करके आग उतरेगा और ये वेदी को जला देगा तो वही सच्चा परमेश्वर है। तो उनका ईश्वर भी एक नाम अग्निदेव है, उनका एक देव है अग्निदेव। प्रेज़ लॉर्ड। एलिया का देव यहोवा परमेश्वर है, कोई अग्निदेव नहीं, परंतु अग्नि को बनाने वाला देव है। प्रेज़ लॉर्ड। अभी एक चैलेंज आया, फिर बोला संख्या में तुम लोग ज्यादा है, इसलिए पहला मौका तुमको। तुम्हारा बात सक्सेस हो गया तो फिर तुम्हारा बात हम भी मानेंगे भाई। उनको बहुत खुशी हो गया। उन लोगों ने क्या किया, उसका 18 अध्याय का 26 से 29। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया और भोर से लेकर दोपहर तक वो यह कहकर बाल से प्रार्थना कर रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन, परंतु न कोई शब्द और न कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनको ठट्टा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वो तो देखो। आवाज थोड़ा धीरे धीरे, रुक रुक, प्रार्थना में जोर नहीं है, पावरफुल नहीं, तो चिल्लाओ, क्योंकि हमारा प्रार्थना प्रभु सुनना चाहिए ना। वो थोड़ा बूढ़ा हो गया होगा, सुनने में धीमा पर आया होगा, इसलिए तुम लोग जोर से चिल्लाओ। देखा, क्योंकि एलिया को मालूम है ये लोग कितना भी कुछ भी करो कुछ फायदा है नहीं है, क्योंकि सच्चा परमेश्वर का दास इधर खड़ा है और वो प्रभु अपने साथ है। और ये झूठा काम, झूठा उधर आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु का दास यहाँ पर खड़ा है। आगे वो तो देवता है, वो तो ध्यान लगाए होगा। वो देवता है ना, वो शायद अभी प्रार्थना में बैठा हो। देखा क्या क्या एरिया बोलते उनको, वो लोग गुस्सा आता होगा के बाद, क्या बोला? अच्छा अभी जगह तो आ रहा, फिर आगे या कहीं गया होगा। बोला वो है ना कहीं गया होगा, टॉयलेट गया होगा, नहाने के लिए गया होगा, ये यात्रा में होगा,
यात्रा में होगा। या हो सकता है कि सोता हो। सो गया होगा तुम्हारा भगवान, सो गया। तो उसे जगाना चाहिए, जगाना चाहिए, जगाना चाहिए। और चिल्लाओ, और चिल्लाओ, उसको जगाना है। सो गया होगा वो बेचारा, जगाओ। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार के अपनी रीति के अनुसार, अपनी रीति के अनुसार, देखा उनका रीति है, उनका रूढ़ी परंपरा के रीति के अनुसार उन्होंने क्या किया, छुरी और बर्छियों से अपने अपने को वहां तक घायल किया। देखा हो गए, खून बहने लगा, फिर भी उनका भगवान दया नहीं किया, कुछ भी बोलने के तैयार नहीं। देखा वे दोपहर भर ही क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द न सुन पड़ा और न तो किसी ने उत्तर दिया और न कान लगाया। देखा, समझ में क्या है कि इन लोगों की प्रार्थना का कुछ भी प्रयोजन नहीं हुआ। प्रयोग सच्चा भक्त को मालूम है कैसा प्रार्थना करना है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रयोग प्रार्थना में आने के समय में, आराधना में जाने के समय में हमको क्या चाहिए, तैयारी चाहिए। क्या चाहिए, तैयारी चाहिए। बिना तैयारी के आज बहुत लोग है ना उठ करके ऐसे ही मुंह धो करके आ गया, प्रभु को उपस्थिति में कैसे जाना चाहिए वो तैयारी नहीं। एलिया ऐसा नहीं किया। एलिया ने पहली बात उन्होंने वेदी को तैयार किया। हमारे जीवन का वेदी टूटा पड़ा होगा, हमारे जीवन में प्रार्थना का जीवन टूटा होगा, हमारा वजन का ध्यान टूटा होगा, हमारा प्रभु के साथ का संगति टूटा होगा, फिर उसको सही करना है, हमें उसको मरम्मत करना है, हमारे जीवन को सही करना है, प्रभु के साथ का नाता हमें सही करना है। देखा, एलिया ऐसा प्रार्थना नहीं किया, लेकिन उन्होंने सब कुछ प्रबंध करने के बाद में एलिया कोई लंबा प्रार्थना नहीं किया। कई लोग, मैं आपको बोलता रहा, कई लोग मतलब सभाओं में बहुत लंबा प्रार्थना करने का उद्देश्य में एक बड़ा बात रहता है, मतलब लोग जाने में बहुत बड़ा प्रार्थना मनुष्य। एक बात आपको मैं बताता हूं, जब भी अपने को सब इकट्ठा है उस समय में प्रार्थना का शब्द कम होना चाहिए, कम शब्द जितना हो सके। अकेला में प्रार्थना करो, ज्यादा शब्द, ज्यादा देर होना चाहिए, वो है सच्चा भक्त। अभी एलिया का प्रार्थना इधर देखो, सिर्फ 2 शब्द है। अब देखो उसका 37-38 मेरा 18 अध्याय का 37-38। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। देखा, तो एलिया ने जैसे ये प्रार्थना किया तो क्या हुआ, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होमबलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि के समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। देखा प्रियो, उन लोग कभी भी दोष ना लगाने के लिए उन्होंने इस वेदी में पानी डाल करके पूरा भिगा करके चारों तरफ भी पानी भर दिया, ताकि कोई ये नहीं बोले एलिया चालाकी से आग लगाया हुआ था पहले से, वो उस टाइम पर आग लग गया। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखा, कोई भी प्रकार दोष लगाने का मौका नहीं दिया, और एलिया का शब्द में प्रभु का आग उतरा और वो सब कुछ भस्म कर दिया। तब लोगों ने क्या बोला उसका 39, यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है। देखा, अभी सारा इस्राएल प्रभु की ओर मुड़ गया एक ही बात में। देखा प्रियो, एक प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति के द्वारा एक देश प्रभु की ओर मुड़ा। आज प्रभु को ऐसा प्रार्थना करने वाले एलिया चाहिए, ऐसे प्रार्थना करने वाला भक्त चाहिए, जबकि जब ये भारत प्रभु यीशु मसीह की ओर मुड़े, ये मूर्ति पूजा छोड़ करके प्रभु की ओर मुड़े, कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना। जीवित परमेश्वर को प्रकट कर पाए। जीवित परमेश्वर, मैं जिस प्रभु की सेवा करता हूं वो परमेश्वर लेकर के लोगों को प्रकट करके वो लोग गवाही देना चाहिए कि नहीं, हमारा हरेक का नाम लेकर के बोलना चाहिए एलिया का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है करके बोला, उसी प्रकार लोग बोलना चाहिए टोबी का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, वही सच्चा जिंदा यीशु मसीह है, सभी लोग बोलना चाहिए। कितना बड़ी बात है, उसके लिए प्रभु ने हमें आदेश किया। देखो एलिया ये सब आरंभ करने से पहले
इसराइल को पूछा वो एक सवाल है ना, उसका 18 अध्याय का 21 वचन। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? देखा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। हाँ, ये लोग क्या करता था ना, कभी कभी मतलब के लिए यहोवा का भी नाम लेता, बाकी पूरी जिंदगी बाल के पीछे देता। देखा कितना बड़ा धोखा है प्रियो हमारे जीवन में। अब आज किसकी भक्ति करता है? यीशु मसीह ने भी बोला ना मत्ती 6:24 में, क्या बोला? स्वामी की सेवा नहीं। हाँ, ये कोई भी व्यक्ति दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकता। प्रियो, ये बहुत गंभीर बात है। आज सचमुच में मैं प्रभु का सेवक है, मैं प्रभु यीशु मसीह का एक सच्चा दास है, ये बात का हम हिम्मत से गवाही दे पाएंगे क्या? देखो, एलिया ने वो बात को सिद्ध किया और सारा इस्राएल सच्चा परमेश्वर की ओर मुड़ कर आया। और ये झूठा लोग और झूठा सेवा, ये सब उसी दिन सत्यानाश किया गया। कितनी बड़ी बात है, प्रभु ये चाहता है। इसके बाद में इसमें खत्म कहानी नहीं हुआ, अभी बारिश आना है। बारिश नहीं आने के लिए प्रार्थना किया, बारिश आना है अभी। तो एलिया ने क्या किया है? हाँ, एलिया ने मतलब पढ़ना उसका मतलब वो क्या किया उसका मतलब 18 अध्याय का 42 से 45। तब आहब खाने पीने चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, आहब के पास जाकर कहा, रथ जुतवा कर नीचे जा, ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओ और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और आहब सवार होकर इस्राएल को चला। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर आहब के आगे आगे इस्राएल तक दौड़ता चला गया। देखो, बहुत भयंकर बारिश आया, कभी हुआ नहीं इतना भारी लेवल में बारिश आया, क्योंकि एलिया ने बारिश के लिए प्रार्थना किया। वो कैसे प्रार्थना किया मालूम है? बहुत बोझ के साथ। ये जो घुटना भावों के बीच में लाने का अर्थ ऐसे कहा जाता है, एक चरित्र बाइबल मतलब स्टडी बाइबलों में दिया है। मतलब कुछ लोग है, वे लोग बच्चे को जन्म देने के समय में बैठ करके जन्म देता और वो सिर्फ आपके उधर लाता है, तब वो वेदना के साथ जन्म देता। इसका मतलब सिर्फ पाप के बीच में लाने का अर्थ प्रसव वेदना है। समझ में आया? प्रसव वेदना। तो अभी एलिया कैसा प्रार्थना किया? एक प्रसव वेदना के साथ प्रार्थना किया। बहुत बड़ी बात है, एक प्रसव वेदना के साथ प्रार्थना किया। प्रभु ने प्रार्थना सुना, प्रभु ने प्रार्थना सुना। प्रियो, आज हमारे लिए ये बड़ा चेतावनी की बात है। आज दुनिया बिल्कुल प्रभु को छोड़ करके अपनी मनमानी में जीने वाला एक वक्त है। आज के समय का गौरव हम लोग जानना। आपको मालूम है, यीशु मसीह ने कहा हुआ समय के अनुसार, मानो लूका का सुसमाचार उसका 17 अध्याय, हाँ क्या बोलता है? 26 और 27। ऐसा नूह के दिनों में हुआ था, ऐसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। देखा, नूह के दिनों में जो हुआ था वैसा मनुष्य पुत्र का आगमन या प्रभु का आगमन का दिनों में होगा। हम लोग कौन से समय में गिरा है? प्रभु के आगमन का दिनों में। उस समय में क्या होगा? नोआ का काल का जैसा काल। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। देखा, नोआ का काल में क्या हुआ? वो समय में हम लोग पहुंच गए ना। अब उत्पत्ति किताब में 6 अध्याय उसका 11-12 वचन पढ़ना। उत्पत्ति 6 का 11-12। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। सही बात है ना, है ना? सभी ने
अपने अपना चाल चलन को बिगाड़ दिया। अभी मुझे आप बताओ, अभी वो हालत नहीं है। देखो, एक समय में प्रभु का उद्धार पाए हुए लोग इतना भय मान करके प्रभु का भक्ति करता था, और तो आज भक्तों का अवस्था क्या है? आज भक्तों का अवस्था नोह का काल की अवस्था है। आप बताओ, है प्रभु का जन कहलाने वाला, उसका दृष्टांत अब सबको मालूम है। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 1 से 5 तक के वचन में 19 बात यहां पर लिखा है। वो आज विश्वासियों के बीच में हमें दिखता है। सही बात है ना? दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 1 से 5 इतना पढ़िए। स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिम्बात, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी की चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का वेश तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। देखा, आज कितने लोग अपने आप को भक्त बोलता है परंतु प्रभु का बात नहीं मानता, अपनी मनमानी में जीवन बिताता, और अपने आप को बड़ा भक्त शो करने की शब्दों में है। कितना बड़ा धोखा का दुनिया है। वो बात नहीं, आज वो समय नहीं है। इसलिए एफिसियों में क्या लिखा? एफिसियों का पत्री भी 5 अध्याय का 15 से 17 वचन, इसलिए ध्यान से देखो। इसलिए प्रभु के लोगों को एक शक्ति ज्यादा मिली। प्रभु का प्रियो, तुम लोग ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं। निर्बुद्धियों का समान नहीं है, निर्बुद्धियों के समान नहीं। आप एक बुद्धिमानी के साथ काम करना बहुत बड़ी चेतावनी है प्रियो, है। अपनी मनमानी में जीवन नहीं बिताना, प्रभु की इच्छा मालूम करके उस इच्छा में जीवन बिताना। आगे बढ़िए। पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रियो, आज बहुत लोग अपने प्रति प्रभु की इच्छा क्या है मालूम करने के लिए तैयार नहीं। प्रभु की इच्छा क्या है क्योंकि मालूम होने पर भी उस पर चलने के लिए लोग तैयार नहीं। देखा अपना मनमानी का जीवन, नोह का काल में लोग जो अपने को अच्छा लगता वो रीति में चलता था। आज लोग प्रभु का जन कहता है, बाइबल हाथ में लेता है, फिर भी अपना मनमानी में जीता है। लेकिन प्रियो, एक बात है, सच में हम प्रभु का जन है तो हम उनकी जैसा नहीं होना चाहिए। एक दो चेतावनी की बात बोलकर मैं जल्दी खत्म करूंगा। परत तस्सलोनिकियों 5 अध्याय के 6 वचन, परत तस्सलोनिकियों 5 अध्याय के 6 वचन। इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे। इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे। बोलने का मतलब प्रभु ने हमें दिया हुआ जिम्मेवारियों के बारे में अनजान रह करके अपने से प्रभु अपेक्षा करता है उन बातों को छोड़ करके अपनी मनमानी में जीवन बिताने वाला आत्मिक निद्रा अवस्था में कोई भी ना पड़े। हम और होंगे नाइंद। बहुत लोग प्रभु का जन सोया हुआ है, उनको उनका जिम्मेवारी मालूम नहीं, उसको दिवाने के लिए तैयार नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार चल रहा है, अपनी बुद्धि के अनुसार चल रहा है, अपने को जो अच्छा लग रहा है वो काम कर रहा है। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है तुम और लोगों के जैसा सोते ना रहे, जागते और सावधान रहे। जागते और सावधान रहना बोलने का अर्थ हमें प्रभु ने दिया वो जिम्मेवारी पूरा उत्साह के साथ निभाते हुए प्रभु के आगमन की बात होते हुए सच्चा जागृता में रहना। और आगे उसका 8 वचन, पर हम जो दिन के हैं, हम किसका है? दिन के हैं। हम दिन के हैं। एक समय में हम रात के थे, हम रात थे, अंधकार थे, पर तो अभी हम दिन के हैं। इसलिए विश्वास और प्रेम की चिरम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहना। देखा कितना बड़ी बात है प्रियो। बोलने के बाद जरूरत पड़ने पर एक लड़ाई लड़ने का तैयारी में रहना। उसका 11 वचन, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। प्रियो, हम जितना तक है प्रियो सावधान रहना, हमें एक दूसरे को समझाना प्रियो, एक दूसरे को प्रोत्साहन देना, है ना। कई बार लोगों को क्या लगता है वो दूसरा नाश में जा रहा है तो जाने दो, ऐसा एक विश्वासी कभी नहीं सोच सकता, कभी नहीं सोच सकता। हमारी तरफ से उनका बचाव के लिए जो भी कर सकता है हमें करना चाहिए, हमें करना चाहिए, है ना। अगर हम नहीं करता प्रभु का दिल को बहुत दुख होता है।
शायद हमारा एक प्रोत्साहन के वजन शायद किसी को मानव अपनी गिरावट से बचने का कारण बन सकता है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। वो कल का संदेश में सच्चा आत्मीय जन का अनुभव में आपको वो सब मिलेगा। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आज हम जो लोग प्रभु में होते हुए भी एक निद्रावस्था में है, ऐसे अनुभव में जाना प्रभु की इच्छा नहीं। आज हम प्रभु के राज्य में हैं, उस राज्य के अनुभव में हम रह करके प्रभु के लिए कार्य करना है ना। आखिरी एक वचन पढ़ करके मैं समाप्त करना चाहूंगा। प्रेरितों का उसका 26 अध्याय का 19-20 वचन में प्रेरित पौलुस कहने वाला बहुत बातें हैं, लेकिन वो एक वचन पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। देखा, मैंने उद्धार पाए हुए लोगों को क्या चाहिए? स्वर्गीय दर्शन चाहिए। मैंने उस स्वर्गीय दर्शन का बात को ना टाली, परंतु पहले दिमिश्क के, फिर यरूशलेम के और तब यहूदा के सारे देशों के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिरा के योग्य काम करो। देखा, अरे को ये बात बताना प्रियो, इस मन फिरावट का, मन फिरने का अर्थ सिर्फ पापी को मन फिरावट ऐसे ही क्या? नहीं प्रियो, विश्वासियों को इन दिनों में बहुत गहराई से मन फिरने की जरूरत है। मन फिरने की जरूरत है। ये संदेश उन तक पहुंचाना हम हर एक विश्वासियों का कर्तव्य है। इसलिए प्रेरित पौलुस हमेशा इन बातों में बहुत उत्साही रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आखिरी समय है प्रियो, हमें एक दूसरे को जितना तक हो सके, है ना, हमें प्रभु ने दिया हुआ एक भी भाई बहन नष्ट ना होने दे, उनका बचाव के लिए हम कार्य करना, है ना। मानव पत्रोस अपने जीवन में कहने वाला एक बात बहुत प्रोत्साहनजनक है। मतलब दूसरा पत्रोस उसका 5 अध्याय का 12-13 वचन। इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। मैं यह अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ, जब तक मैं इस शरीर में है, इस डेरे में है, तब तक तुम्हें सुधि दिला देखा, तब तक मैं तुझे याद दिला करके उभारता रहूं। देखा है, क्योंकि हमारा जीवन में जितना तक हम लोग ये शरीर में रहता है, शरीर में रहने वाला अपनी भाई बहनों को जो किसी कारण प्रतिकूल में उन्होंने यहाँ छोड़ दिया होगा, उनको ठोकर लगा होगा, लेकिन उनको प्रोत्साहन करना है ना। शायद हमारा प्रोत्साहन से कई लोग हर मीटिंग में आ सकता है, कई लोग प्रोत्साहन देना बुरा मानने वाला अवस्था भी आएगा, उससे हमें नुकसान नहीं। आपने प्रभु का काम किया, प्रभु का दिल को आनंदित किया, क्योंकि प्रभु का काम करने पर भी हमारा ठोकर लग सकता है, ऐसे बात आ सकता है, कई लोग हमारा दुश्मन बन सकता है, हमारा हम प्रभु में प्रोत्साहन देने के बावजूद भी। और कई लोग बोलेगा नहीं, आपने सही समय पर मुझे प्रोत्साहन दिया, मैं बहुत आभारी हूँ। प्रियो, कितना अनोखा बात है। इसलिए प्रभु को आज भी जो लोग प्रभु से दूर जा रहा है या भटक रहा है, उनके लिए एलिया चाहिए। एलिया के समान प्रभु की वाणी सुनने वाला, प्रभु का बात को मानने वाला, प्रभु के लिए बात करने वाला लोग चाहिए। आज मैं प्रभु के लिए बात करने के लिए एलिया के समान कितना भी बड़े प्रतिकूल के बीच में भी खड़ा होकर के हिम्मत के साथ मैं प्रभु का वाणी सुनाऊंगा, ऐसा एक निर्णय लेंगे क्या? एक राजा के सामने खड़ा होकर के देश के खिलाफ में ऐसा बात कहने के लिए क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए, धैर्य चाहिए। लेकिन प्रभु की उपस्थिति में खड़ा रहने वाले एलिया को हिम्मत मिला और उसको मालूम था कि जो भी मैं कहेगा वो शब्द के अनुसार मेरा प्रभु भी करेगा। प्रभु ने मुझे जिस काम के लिए भेजा वो काम करने के बाद में सॉरी प्रभु नहीं बोलेगा। कितना श्रेष्ठ बात है। आज हमें भी ऐसा मैं प्रभु की उपस्थिति में हमेशा रहता हूं, मैं प्रभु से ये वचन पा करके मैं आज आपको बताता हूं, ऐसा बोलना बहुत बड़ी बात है, बहुत आशीषदायक बात है। जरूर हम इन वचनों को सुनने के समय में प्रभु बोलता है आज इस पीढ़ी में तो एलिया के समान खड़ा हो जाओ, क्योंकि एलिया को प्रभु की बात को मानने कर जिंदा लेकर गया। कैसे लेकर गया? प्रभु ने अपना रथ भेजा, पहले रथ में बैठो बोला। प्रेज लॉर्ड, अभी हमारे लिए रथ आने वाला है। प्रेज लॉर्ड, हम लोग रथ में से बैठ करके रुआत रो करके बिना रथ के जाने वाला है।
वो ललकार का खूबी है प्रियो। उसके लिए उसकी तैयारी में रहने वाले लोग प्रभु को सुनने वाला होना चाहिए, प्रभु को मानने वाला होना चाहिए, प्रभु को सम्मान करने वाला होना चाहिए। हमारे जीवन से प्रभु का महिमा होना चाहिए। कितनी बड़ी बात है। हमारे जीवन से, एलिया के जीवन से एलिया ने पूरे एक देश को जीता। एक देश जो प्रभु से दूर गया था, प्रभु ने उनको उस व्यक्ति के द्वारा लौटाया। प्रियो, आज मेरे आपके द्वारा प्रभु काम करना चाहता है। जो भी भटक गया है, जो भी बर्बाद हो गया है, प्रभु के पास ले आए, उनको सही गाइडेंस करे, प्रभु से वचन पा करके, प्रभु के आलोचना पा करके, प्रभु के द्वारा प्रभु के प्रति, प्रभु के मुंह बंद करके बात करे। प्रभु ऐसा लोगों को आज भी इस पीढ़ी में चाहता है, तो मैं उसके लिए तैयार है क्या? मैं प्रभु के उपस्थिति में खड़ा होने के लिए, प्रभु का आलोचना पाने के लिए, और वो कितना भारी बात क्यों ना हो तो भी मैं वो काम करूंगा। है बहुत बड़ी बात है। फरो के पास में मोशे को भेजने के समय में मोशा डर गया। मोशे को मालूम है मैं उधर जाएगा तो फरो मेरा गला काटेगा, है इसलिए मोशा मतलब कैसे भी बहाना लेने लगा। वो बोला प्रभु आपको मालूम है ना, मेरा तो मोटा जीव है, और किसी को भेजो ना। कई दिन में वो मतलब बेचने की कोशिश किया, लेकिन प्रभु बोला नहीं मोशे, तुझे कोई जाना है, तुझे कोई एक काम करना होगा। प्रेज़ लॉर्ड। हम लोग बाहर नहीं उठ रहा है। प्रभु बोलेगा मैंने इसलिए तुझे चुना है, तेरी द्वारा एक काम होना है। प्रेज़ लॉर्ड। अच्छी बात है कि नहीं? जरूर पियो, अच्छी बात है। इसलिए एक सही समर्पण के साथ प्रभु की आलोचना, ये प्रभु मेरे लिए दे रहा है, मैं वो आलोचना प्रभु में तेरी महिमा के लिए लेता हूं, ऐसा बोल करके उसको स्वीकार कर आने वाले दिनों में प्रभु के लिए एलिया से बढ़कर बड़ा एक काम करने के लिए प्रभु हर एक पवित्र लोगों को जिन्होंने भी वचन सुना उनके जीवन में वचन के द्वारा प्रभु काम करे। प्रभु को सारे महिमा देता हूं। आमीन।